बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ आयशा एंड वेलकम इन निजाज़ फाउंडेशन एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.5 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। अगर इससे पहले वाली आपने एक्सरसाइजेस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, ऊपर आई बटन में भी डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। जी, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक जो है टॉपिक है डिटर्मिनेंट का। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पे कि डिटर्मिनेंट होता क्या है और उसको कैसे लेते हैं, देन हम इसकी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करते हैं। जी, तो लेट करें कि आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम हम कह देते हैं, लेट सपोज ए कह देते हैं, और इसकी एंट्रीज़ हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है ना। तो अगर हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, सबसे पहले तो हम ये ए मैट्रिक्स का बता रहे हैं तो हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो कैसे बताएंगे? आप डी ई टी ए भी लिख सकते हैं, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर आप इसके लिए ए लिख के इसके साइड पे बार्स लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अगर हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, ठीक है, तो अगर हम ये बताना चाहते हैं कि हम इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो आप इस तरह से भी बता सकते हैं, इस तरह से भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मर्ज़ी है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे अगर ए मैट्रिक्स है तो यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पे भी ए लिखेंगे। अगर आप बी ले रहे हो तो यहाँ पे भी बी और बी आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये नाम डिपेंड करता है आपका मैट्रिक्स कौन सा है। अच्छा, इसके बाद अगर आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ए लिखेंगे। मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ए का मैं डिटर्मिनेंट लेना चाह रही हूँ। इसके अराउंड जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ये भी चेंज किस में हो जाएगा? इन बार्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास डिटर्मिनेंट लेने का सबसे पहला स्टेप है। ठीक हो गया। इसके बाद आप क्या कहते हैं जी? इस वाली वैल्यू को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, इस वाली वैल्यू को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, और दरमियान में आप माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं ए और डी को मल्टीप्लाई कराते हैं, दरमियान में माइनस लगाते हैं। ठीक है, सी और बी को मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी कि यहाँ वाली वैल्यूज़ को आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, सी और बी। ठीक है, उसके बाद जो इसका आंसर आता है वो आपका एक रियल नंबर होता है। ठीक है ना, इसके बाद जो आपका जो भी आंसर आता है वो बिलोंग करेगा किससे? रियल नंबर से। एंड दैट इज़ हाउ वी कैन टेक द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हम इससे रिलेटेड जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं हम वो सॉल्व करते हैं। जी, तो एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हम डिटर्मिनेंट निकालना सीख चुके हैं, तो हम सबसे पहले निकालते हैं पार्ट 1 का। ठीक है, तो पार्ट 1 के लिए अगर हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे? ए है तो इसके अराउंड हम बार्स लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह इसकी वैल्यूज़ हम लिखेंगे -1 2 1 0, और इसके अराउंड भी हम क्या लगा देंगे? बार्स लगा देंगे। ठीक है, तो अभी हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो -1 मल्टीप्लाई 0, ठीक है, दरमियान में हम माइनस लगाते हैं। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर है हमारे पास। यहाँ पे क्या आएगा? -1 0 का 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस ऐसे ही 2 1 2 आ जाएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 -2 आंसर आ गया। ठीक हो गया, ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया। इसी तरह हम बी का लेंगे, तो यहाँ पे हम बी लिखेंगे और इसके अराउंड बार्स लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसकी वैल्यूज़ लिख के, ठीक है, 1 2 3 -2, और इसके अराउंड भी हम बार्स लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे जी? यहाँ पे हम कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 मल्टीप्लाई -2, ठीक है, दरमियान में माइनस आएगा, 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम निकाल रहे हैं इसका डिटर्मिनेंट, तो 1 -2 क्या आएगा आपके पास? -2, ठीक है, 3 2 6 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास b का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया? -2 -6 -8 के इक्वल, और ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह आपके पास c है, c का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो c लिखेंगे और इसके अराउंड बार्स लगाएंगे। इसी तरह यहाँ पे 3 3 2 और 2 लिखेंगे। ठीक हो गया, यहाँ पे हम c का निकाल रहे हैं तो c को ही लिखेंगे हम बार्स लगा के। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो ये आएगा 3 2 6, और माइनस लगाएंगे, 3 2 6 आ जाएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? 0, 6 -6 0, और ये हमने निकाल लिया c का डिटर्मिनेंट, और ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह अगर हम d का निकालें तो d लिखेंगे और इसके अराउंड बार्स लगाएं, और इसी तरह से 3 1 2 4 लिखा और इसके अराउंड भी बार्स लगा दी। उसके बाद हम क्या करेंगे जी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 4 12 एंड -2 1 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 12 -2 आप करेंगे तो क्या आएगा? तो आपके पास क्या आएगा? 10 आ जाएगा, और ये आपके पास डी का डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक हो गया।
एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर क्या होता है और नॉन सिंगुलर क्या होता है। अगर हम डिटर्मिनेंट लें तो हमारा आंसर जब वो ज़ीरो आ जाए तो वो सिंगुलर है, अगर उसका आंसर ज़ीरो ना आए तो वो नॉन सिंगुलर है। सिर्फ ये चीज़ हमने इसमें बतानी है। तो अगेन हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे ए पार्ट 1 है हमारे पास, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने इसका क्या लेना है, सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट लेना है। तो हम ले चुके हैं 3 2, ठीक है। यहाँ पे 6 और 4 लिखेंगे और राउंड पे बार लगा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। अब मैं डायरेक्ट करूँगी क्योंकि आपको समझ आ चुकी है। 3 4 आपके पास 12 होगा, दरमियान में माइनस, 6 2 12 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखें इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12 - 12 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये सिंगुलर है, ठीक है। बस आपने ये चीज़ इसमें बतानी है। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, अगेन हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि है बी, ठीक है। बी का हम लेते हैं जी डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के लिए हमने पार्ट्स लगाई दोनों साइड पे, ठीक है, 1 2 और दिस। एंड बी का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। देन आपने 4 2 क्या किया, 8 किया, माइनस लगाया दरमियान में, 3 1 3 किया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 8 - 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, जो 0 नहीं है। तो हम कहेंगे ये क्या है, नॉन सिंगुलर है, ठीक है। ये चीज़ हमने सिर्फ इसमें बता दी। इसी तरह हमारे पास मैट्रिक्स सी है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है अगेन। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं जी, आपके पास सी का डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट के लिए हमने बार्स लगाई 3 - 9 एंड 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 5 से 35 आ गया, ठीक है, माइनस लगाया, 3 9 से 27 आ गया, ठीक है, 27 है और साथ में माइनस भी आएगा क्योंकि 9 के साथ माइनस है। एंड सी का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, 35 करेंगे, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस 27 आ जाएगा। अब इन दोनों को हम सम करते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। 35 में अगर 27 प्लस करें तो ये आपके पास आता है 62, ठीक है। तो ये भी नॉन इक्वल टू 0 है, ठीक। और आप देख सकते हैं ये 62 जो है नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो हम कहेंगे ये भी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ये, ठीक है ना। ये भी हमने बता दिया कि ये भी हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर। इसके बाद आपके पास डी मैट्रिक्स है। डी मैट्रिक्स का भी हम डिटर्मिनेंट लेंगे जो कि है 5 - 2 - 10 एंड 4, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 5 4 20, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगाया, अब यहाँ पे ये 2 माइनस है इसलिए मैं ये डायरेक्ट नहीं कर रही, आपको समझाने के लिए। -2 मल्टीप्लाई कराएंगे -10 के साथ, ठीक है। यहाँ पे हम डी का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, ठीक है। 20 ऐसे ही लिखेंगे, ये वाला माइनस ऐसे ही, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। 2 10 क्या आ जाएगा, 20, ठीक हो गया। अब अगर आप देखें यहाँ पे कि 20 - 20 करेंगे तो क्या आएगा, 0, विच इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, जो कि आपके पास यहाँ पे ये 0 आ गया, ठीक। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम कहेंगे ये कौन सा मैट्रिक्स है, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स है ये, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स है ये। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो कम्प्लीट हो गया।